गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर विशाली फ्रॉम शिक्षाकुल आपका स्वागत करते हैं। और आज हम पढ़ेंगे वाइटामिन्स के बारे में कि वाइटामिन्स क्या होते हैं, वाइटामिन्स का क्या रोल होता है, वाइटामिन्स के टाइप्स क्या हैं, कितने प्रकार के होते हैं, और दो तीन वाइटामिन्स के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे आज। तो पढ़ते हैं हम वाइटामिन्स के बारे में कि वाइटामिन्स क्या हैं। वाइटामिन एक कॉम्बिनेशन है टू वर्ड्स का, वाइटा प्लस अमीन। मतलब अगर हम वाइटामिन की बात करें तो ये किस चीज़ का कॉम्बिनेशन है? टू वर्ड्स का, वाइटा प्लस अमीन का। तो इन दो वर्ड्स का मीनिंग है, तो इसका मतलब क्या हो गया? वाइटा मीन्स लाइफ, तो वाइटा का मतलब क्या हो गया? लाइफ। और अमीन का मतलब हो गया नाइट्रोजन, क्योंकि अगर हम देखेंगे जब हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ते हैं तो अमीन एक बेस भी आता है, तो नाइट्रोजन के अमीन क्या हो गया? नाइट्रोजन। तो वाइटामिन दो वर्ड्स का मिला हुआ है, वाइटा प्लस अमीन, इसका मतलब होता है लाइफ एंड नाइट्रोजन। ठीक है, ये एक्ट करते हैं एज अ कैटलिस्ट फॉर द जनरेशन ऑफ एनर्जी। मतलब वाइटामिन अगर हम खाते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है वाइटामिन को खाने से, बाय यूजिंग फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स प्रॉपरली। तो वाइटामिन एक फैट और कार्बोहाइड्रेट के रूप में अगर हम लेते हैं तो हमें एनर्जी प्राप्त होती है, और ह्यूमंस कैन नॉट लिव विदाउट देम। मतलब इंसान जो है वाइटामिन के बिना जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि वाइटामिन से ही हमें एनर्जी मिल रही है, उसी के कारण हम अपना काम कर पा रहे हैं। अगर हमारे शरीर में एनर्जी नहीं होगी तो हम चल नहीं पाएंगे, उठ नहीं पाएंगे, कुछ काम कर नहीं पाएंगे। द ह्यूमन बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस देम एक्सेप्ट विटामिन डी and B3. Humans take them through different sources such as food, vitamins, capsules, etc. मतलब जो शरीर है, जो ह्यूमन बॉडी है, मानव का जो शरीर है, वो जनरली विटामिन्स बनाता नहीं है, वो बाहर से लेता है। बाहर से कैसे लेता है? खाने के ज़रिए लेता है, या तो वो फूड खा के, मतलब सब्जियां खा के, फल फ्रूट्स खा के, या फिर हम मेडिसिन के तौर पे ले लेते हैं। आजकल मल्टीविटामिन आते हैं, मल्टीविटामिन के कैप्सूल्स आते हैं, इस तौर पे हम विटामिन को लेते हैं। बट कुछ विटामिन ऐसे भी हैं जो हमारा शरीर बनाता है। जैसे विटामिन डी की बात करें, बोला जाता है कि धूप में बैठिए विटामिन डी मिलेगा। अब धूप तो हम खा नहीं रहे, कैसे हमारे शरीर को विटामिन डी मिल रहा होता है धूप में बैठ के? क्योंकि विटामिन डी जो है वो हम आगे पढ़ते हैं कि कैसे वो हमें प्राप्त होता है। अगर विटामिन की बात करें, अभी तक हमने देखा कि विटामिन दो वर्ड से मिला हुआ है, वाइटा प्लस अमीन, जिसका मतलब हो गया लाइफ एंड नाइट्रोजन। समझ आ गया? तो विटामिन में टू टाइप्स होते हैं, ये दो प्रकार के बेसिकली होते हैं आपके, एक फैट सॉल्युबल और एक वाटर सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल वही हिंदी में बात करें तो वसा में घुलनशील। फैट मतलब वसा, मतलब हमारे फैट में सॉल्युबल है। दूसरे हैं वाटर सॉल्युबल, मतलब पानी में घुलनशील। तो फैट सॉल्युबल को हिंदी में क्या बोलेंगे? वसा में घुलनशील विटामिन। वहीं वाटर सॉल्युबल विटामिन को क्या बोलेंगे? पानी में घुलनशील विटामिन। तो अब ये कौन से फैट्स होते हैं, इनके बारे में अगर हम देखें आगे, तो विटामिन कितने प्रकार के हो गए? दो प्रकार के हो गए। विटामिन टू टाइप्स के हो गए आपके, वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल। ठीक है, वाटर सॉल्युबल कौन से विटामिन है? जिन्हें हम मॉल बायो में H2O भी लिखते हैं। तो वाटर सॉल्युबल वो विटामिन हैं जो वाटर में डिसॉल्व हो जाएं, मतलब घुल जाएं, जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। फैट सॉल्युबल कौन से विटामिन हो गए? फैट सॉल्युबल जो डिसॉल्व हो जाए फैट में, या फैट डिसॉल्वेबल बोल देते हैं हम इन्हें। यही मेरी पिछली स्लाइड में लिखा था। फैट सॉल्युबल विटामिन कौन है? जो डिसॉल्व हो जाए फैट में, यानी कि वसा में। वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन से हैं? जो पानी में भी घुल जाएं। ठीक है, तो दो प्रकार के विटामिन हैं आपके, वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल वो विटामिन होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व हो जाएं, फैट सॉल्युबल वो विटामिन होते हैं जो वसा में घुल जाएं। अब इनके भी वाटर सॉल्युबल कौन कौन से विटामिन हैं और फैट सॉल्युबल कौन कौन से विटामिन हैं, उनके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। वाटर सॉल्युबल विटामिन में आपका आता है विटामिन बी एंड विटामिन सी, बी सी
वाटर सॉल्युबल को अगर हम याद रखें तो वाटर सॉल्युबल में कौन से विटामिन बी एंड सी हैं। वहीं अगर हम फैट सॉल्युबल विटामिन्स की बात करें तो फैट सॉल्युबल विटामिन्स में आपका ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के, ए डी ई के। तो वाटर सॉल्युबल में आपके विटामिन बी सी हैं, विटामिन बी एंड सी। फैट सॉल्युबल में आपके विटामिन हैं ए डी ई के, ए डी ई के। तो इस तरीके से हम एक याद रखने का जरिया हम बना लेते हैं कि वाटर सॉल्युबल में बी सी है और फैट सॉल्युबल में ए डी ई के है। अब हम जान लेते हैं कि सोर्सेज क्या हैं विटामिन्स के। अभी हमने टाइप्स देखे, अब हम सोर्सेज देख लेते हैं कि हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, कौन से खाने से, कौन से फल सब्जी से हमें कौन सा विटामिन मिल रहा है। तो वहीं अगर मैं बात करूँ विटामिन ए की, विटामिन ए हमें ज़्यादातर गाजर, हरी सब्जी, मछली, कद्दू, चीज़, इन सब चीज़ों से हमें विटामिन ए मिल रहा है। ठीक है, मतलब क्या क्या हम खाएं जिससे हमें विटामिन ए मिले। अब वहीं बात करें विटामिन बी किन सब्जियों में या किन प्रोडक्ट्स में अवेलेबल हैं, मीट में, मतलब डेयरी प्रोडक्ट्स एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उसमें हमारा विटामिन बी है। जैसे कि हो गया आपका मीट, मांस, मिल्क, बनाना, बी से विटामिन बी, बी से बनाना। एक हम ये याद रखने का जरिया बना लेते हैं कि भाई विटामिन बी किस में है, बनाना में है। ठीक है, ऐसी सीड्स, तो बहुत जरियों में विटामिन बी की मात्रा अवेलेबल होती है। विटामिन ई की बात करें तो विटामिन ई किस में है आपका, नारियल में, कोकोनट, पार्सले में, एवोकाडो में और ऑयल में। ठीक है, तो नारियल में भी आपका क्या है, विटामिन ई। अभी हमने देखा कि विटामिन ए के क्या सोर्स हैं, वहीं हमने देखा कि विटामिन बी के क्या सोर्स हैं और विटामिन ई किस किस में मिलता है। अब बात करें, सर्दियों में बोला जाता है जनरली कि संतरे खा लो विटामिन सी मिलेगा, कि खट्टी सब्जी, खट्टे फल में आपका विटामिन सी होता है। तो हम सी से क्या याद रख सकते हैं, संतरे, विटामिन सी, संतरे, ऑरेंज, पपाया, कीवी, स्ट्रॉबेरीज, क्योंकि स्ट्रॉबेरीज भी कुछ खट्टी खट्टी सी होती हैं, तो स्ट्रॉबेरीज में भी, और लेमन, लेमन में तो होता ही है विटामिन सी क्योंकि लेमन भी खट्टा होता है। तो अगर हम याद रखें विटामिन ए किस में है, विटामिन ए हमारा है जी कैरेट्स में है, मिल्क में है, फिश में है। वहीं विटामिन बी से एक तो हम याद ही रख सकते हैं, बी से बनाना, बी से विटामिन बी, सी से संतरा, तो विटामिन सी संतरे में है। अब विटामिन डी की बात करें, जैसे मैंने बताया कि विटामिन डी फैट सॉल्युबल विटामिन है, ए डी ई के। तो इसके अंदर मतलब फैट सॉल्युबल क्या, ये बॉडी हमारी, मतलब फैट सॉल्युबल विटामिन का आप ये कह सकते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर स्टोर होते हैं। ये कुछ समय तक हमारे फैट्स में स्टोर रहते हैं, कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक। और होता क्या है, जैसे विटामिन डी की मैं बात करूँ तो यूवी रेज, सनलाइट की मदद से विटामिन डी हमारी बॉडी में बनना शुरू हो जाता है। तो जैसे हम धूप में बैठते हैं, धूप की किरणें हम पे पड़ती हैं, तो वो यूवी रेज से क्या होता है, जो फैट्स में हमारा विटामिन डी स्टोर रहता है, बॉडी उसको बनाना, सिंथेसाइज करना और स्टार्ट कर जाती है। और सिंथेसाइजिंग के बाद क्या होता है, वो हमारी बॉडी में स्टोर हो जाता है और जब जब रिक्वायरमेंट होती है हमें मिल जाता है। पर विटामिन डी ऐसा नहीं है कि और खाने में या किसी सब्जियों में, फल में नहीं मिलता, मिलता है पर वो बहुत कम मात्रा में होता है, वो हमारे शरीर के लिए पर्याप्त नहीं होता। तो विटामिन डी जैसे मिल्क में मिलता है, एग में मिलता है, मीट में मिलता है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जिसमें विटामिन डी मिलता है। पर वो क्या होता है, उसकी कंपोजिशन, उसकी मात्रा कम होती है, जो हमारे बॉडी के लिए कम रह जाती है। वहीं अगर मैं विटामिन के की बात करूं, विटामिन के, केल, के फॉर विटामिन और के फॉर केल, ठीक है, ब्लूबेरीज, स्पिनच यानी कि पालक, और कीवी में भी आपका विटामिन होता है। तो के से विटामिन, विटामिन के से कीवी, के से केल, दो तो हमें याद ही हो गए। और ब्रोकली, ब्रोकली जो सर्दियों के टाइम पे ज़्यादातर दिखती है हमें, जो हरी होती है, गोभी की बहन कह लो, क्योंकि वो हरे कलर की ब्रोकली होती हैं। तो अभी हमने ए, बी, सी, डी, ई के विटामिन्स के बारे में पढ़ा कि इनके कौन कौन से सोर्सेज होते हैं, कहाँ कहाँ से हमें ये मिल सकते हैं हमारे शरीर को, कि हम क्या खाएं जिससे हमें विटामिन ए मिले, विटामिन के मिले, विटामिन डी मिले।
तो इनके बारे में कुछ और पढ़ लेते हैं। जैसे हम विटामिन ए के बारे में अगर पढ़ें कि विटामिन ए क्या है, क्या इसका केमिकल नेम है, तो विटामिन ए का केमिकल नेम रेटिनॉल है। विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है, रेटिनॉल है। ठीक है, इसको हम केमिकली अगर बोलें तो अगर रेटिनॉल भी कोई डॉक्टर लिख देते हैं तो क्या होता है कि भाई हमें विटामिन ए की कमी है, और रेटिनॉल से रेटिना आई, तो ये आँखों के लिए होता है मेजरली, आई के लिए। विटामिन ए अगर सही मात्रा में हो तो आपकी आँखों की रोशनी अच्छी होती है। वहीं अगर विटामिन ए की हमें कमी हो जाए तो हमें क्या बीमारी हो जाती है, नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब आँखों की रोशनी बहुत ज़रूरी होती है। ये नॉर्मल विजन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है विटामिन ए। तो विटामिन ए का प्रॉपर होना हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़रूरी है। तो हमें जो विटामिन ए इनरिच फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, वो खानी चाहिए। और जो फूड सोर्सेज हैं विटामिन ए के, वो तो मैं बता ही चुकी हूँ, गाजर, मछली, अंडा, दूध, जितनी भी हरी सब्जियां हैं। तभी बोलते हैं ना सर्दियों में बच्चों को कि हरी सब्जियां खा लो, हरी सब्जियां अच्छी होती हैं आँखों के लिए। क्या रीज़न होता है, क्योंकि उनमें विटामिन ए होता है। विटामिन ए है तो उनसे हमारी आँखों की रोशनी अच्छी होगी। और विटामिन ए आँखों के लिए इसलिए भी याद रख सकते हैं इसका नाम, क्योंकि वो आईज के लिए है। तो आई में एक कंपोजिशन होता है रेटिना। ठीक है, तो रेटिना आई से आप याद रखेंगे कि इसका केमिकल नेम क्या है, रेटिनॉल है। विटामिन ए का क्या केमिकल नेम हो गया, रेटिनॉल। अगर आप ऐसे लिंक करके पढ़ेंगे तो आपको आसान रहेगा याद करने में, और आपको लंबे समय तक याद भी रहेगा, आप भूलेंगे नहीं। तो फंक्शंस देख लेते हैं विटामिन ए के, या फिर यूज़फुलनेस हम देख लेते हैं कि विटामिन ए खाने से एक तो मैंने बताया कि वो आँखों की रोशनी अच्छी करता है, सपोर्ट्स करता है हमारे विजन को, कि भाई नॉर्मल विजन रहे, हमें चश्मे तक ना पहुंचना पड़े। दूसरी कि हमारे सेल्स को, जो हमारे बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स हैं, उनको ग्रो और डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है, कि सेल्स अच्छे से ग्रो कर पाए तो हमारा शरीर अच्छे से विकसित कर पाए। तो सेल्स को ग्रो डेवलपमेंट में भी विटामिन ए हेल्प करता है। वहीं दूसरे सपोर्ट या फंक्शन की बात करें तो वो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करते हैं। अब इम्यून सिस्टम क्या है, इम्यून सिस्टम वो है कि जब हम बीमार पड़ जाते हैं तो देखा होगा कि अगर हमें कहीं चोट लगी है तो सबसे पहले स्वेलिंग हो जाती है। तो स्वेलिंग भी एक इम्यून सिस्टम का इम्यून डिफेंस मैकेनिज्म होता है, जो हम आगे आपको शिक्षा कुल की क्लासेस में पढ़ाएंगे, साइंस एंड टेक में। तो ये इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग कहता है। चौथा क्या है कि जब कोई प्रेग्नेंट लेडी होती है, जब उनके वॉर्म में बच्चा होता है, उसके डेवलपमेंट में भी ये हेल्प करता है। तो ये क्या हेल्प कर रहा है कि बेबी के डेवलपमेंट अच्छे से हो, तो ये विटामिन ए इसमें भी हेल्प करता है। तो 4 फंक्शंस हमने विटामिन ए के पढ़े कि एक तो आई विजन, आई से हमें याद रहेगा रेटिना, तो इसका केमिकल नेम क्या हो गया, रेटिनॉल। ठीक है, ये हमारे सेल्स को भी ग्रो कर रहा है, डेवलप करने में हेल्प करा रहा है, बेबी की डेवलपमेंट में भी हेल्प करा रहा है जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनके अंदर, और हमारे इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग बना रहा है। वहीं अगर हम दूसरे विटामिन की बात करें, विटामिन सी, तो विटामिन सी का केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड, तो विटामिन सी का क्या केमिकल नेम हो गया, एस्कॉर्बिक एसिड। तो अगर विटामिन सी की हमें कमी हो जाए, डेफिशिएंसी मतलब कमी, अगर हमें विटामिन सी की हमारे शरीर के अंदर कमी हो जाए तो हमें कौन सी बीमारी हो सकती है, स्कर्वी, गिंगिविटिस। तो स्कर्वी होना भी बहुत बड़ी बीमारी है, हम सब ने देखा है इसके बारे में। इसके डिटेल्स में हम आगे पढ़ेंगे। तो स्कर्वी में होता क्या है, एक ओवरव्यू बता देती हूँ कि इसमें जो आपके वुंड है, मतलब जैसे चोट लगी है आपको, अब उस चोट से खून निकला है तो वो लॉन्गर टाइम लेता है हील होने में। अब जिसमें भी आपके चोट लग के, अब क्या होता है, नॉर्मली वो हो जाएगी ठीक 2-3 दिनों में, बट अगर आप स्कर्वी के पेशेंट हैं और विटामिन सी की कमी है आपके अंदर, आप स्कर्वी के पेशेंट हैं, तो उसमें क्या होगा, आपका वुंड बहुत टाइम लेगा हील होने में। ठीक है, अब फूड सोर्स की तो मैं बात कर ही चुकी हूँ विटामिन सी की। सी से मैंने बोलता संतरा, खट्टे फ्रूट, सिट्रस फ्रूट, तो सिट्रस फ्रूट विटामिन सी हमें कहाँ से मिल सकता है, आंवला, आंवला भी खट्टा होता है। ठीक है, गोट मिल्क भी एक विटामिन सी का सोर्स है।
मतलब अगर हम बकरी का दूध पिए तो वो भी, उससे भी हमें विटामिन सी मिल सकता है। वहीं अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें, उसके हेल्थ बेनिफिट्स की बात करें, तो क्या विटामिन सी के खाने से हमारी बॉडी को हेल्थ बेनिफिट्स हैं वो देख लेते हैं। ये दिमाग के काम के लिए अच्छा है कि हमारे दिमाग को हमेशा एक्टिव रखता है, पढ़ाई में मदद कर देता है, क्योंकि एक्टिव रहेंगे हम तभी पढ़ पाएंगे। तो इट गुड्स फॉर ब्रेन वर्क। ये आँखों में डिजीज़ होने से बचाता है, अगर विटामिन सी सही रहे तो आँखों में जो इचिंग होती है उन सब से हमें बचाता है। जितने भी दाग धब्बे होते हैं हमारी स्किन में उनको कम करता है, हमें जवान रखता है, हमारी स्किन को सुंदर बनाता है, ठीक है। और कॉमन कोल्ड जैसे खांसी जुकाम अगर वो हो रहा है उससे भी हमें प्रिवेंट कराता है या फिर उसको भी ठीक करने में हमारी मदद करता है। विटामिन सी की बात हो रही है, ठीक है। और अगर हमारी बोलते हैं ना कि धूप में हमारी स्किन जल गई, यूवी डैमेज हो गई, तो यूवी डैमेज से अब स्किन में क्या है, अल्ट्रा वायलेट रेज ही तो हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज ही तो हैं जो हमारी स्किन को टैन कर देती हैं या डैमेज कर देती हैं। तो अगर उससे हो रहा है तो विटामिन सी भी मदद करता है उसको बचाने में। तो जो भी हमारी स्किन पे यूवी रेज से फर्क पड़ता है उसमें हमें विटामिन सी से हेल्प मिलता है, ठीक है। और वुंड्स को मैंने बताया, जैसे स्कर्वी, अगर आप विटामिन सी की कमी हो जाती है तो आप स्कर्वी के पेशेंट हो जाते हैं, और इससे क्या हो जाता है, आपके वुंड्स, जो आपकी चोट है वो बहुत लंबे समय तक रहती है, बहुत टाइम बाद जाके पूरी ठीक होती है। तो ये अगर विटामिन सी सही रहे तो जल्दी से जल्दी आपकी चोट ठीक हो जाती है। वहीं बात करें हम एक और विटामिन की, डी की। अभी तक हमने पढ़ा ए, सी एंड डी। आज हम इन 3 विटामिन के बारे में ही पढ़ेंगे बस। आगे जो बाकी के विटामिन हैं, जब आगे शिक्षा कुल में फाउंडेशन की क्लासेस होंगी उसके अंदर पढ़ेंगे हम थोड़ी डेप्थ में जाके। तो विटामिन डी की बात करें, अब इसके केमिकल नेम की बात करते हैं। तो विटामिन डी का केमिकल नेम हो गया कैल्सीफेरॉल। क्या हो गया, कैल्सीफेरॉल। अब विटामिन डी की कमी से कौन सी हमें डिजीज़ हो जाती है। विटामिन डी पहले तो आपने सुना होगा हड्डी के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है। विटामिन डी बोलते हैं ना कि बोन स्ट्रांग नहीं है तो विटामिन डी लीजिए। तो इसकी डेफिशिएंसी कौन सी अगर डिजीज़ हो जाती है तो हमें रिकेट्स हो जाती है। अब रिकेट्स की डिजीज़ में क्या होता है, हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, जो बोन्स हैं वो वीक हो जाती हैं। तो विटामिन डी रिक्वायर्ड फॉर बोन, इट इज़ एसेंशियल फॉर बोन सपोर्ट एंड डेवलपमेंट। स्ट्रॉन्ग बनाने में विटामिन डी हमारी हेल्प करता है। तो विटामिन डी से रिकेट्स होती हैं, वीक बोन्स बनते हैं अगर हमारी रिकेट्स होती है विटामिन डी की कमी से। बच्चों में तो रिकेट्स बोल देते हैं, अगर यही कमी बड़े बूढ़ों में हो जाए, बोन्स की वीकनेस हो जाए, तो उस बीमारी को हम बोल देते हैं ओस्टियोमलेशिया। उस बीमारी को क्या बोलते हैं हम, ओस्टियोमलेशिया बोल देते हैं। अब विटामिन डी के सोर्सेज क्या हैं, मैं बता चुकी हूँ। एक तो सबसे बड़ा है सनलाइट, धूप, अंडा, दूध, मछली और बाकी सारी चीज़ें जो मैंने आपसे डिस्कस की हैं। तो आज हमने पढ़ा कि विटामिन्स क्या हैं, 2 प्रकार के विटामिन्स हैं, ये हमने जानकारी ली। 2 प्रकार के विटामिन्स क्या हैं वो हमने पढ़ा। फिर इन 2 प्रकार के विटामिन्स में क्या क्या आता है, कौन कौन से विटामिन्स किस प्रकार के अंदर आते हैं, हमने वो पढ़ा। और विटामिन ए, सी और डी के बारे में हमने ओवरव्यू लिया कि भाई थोड़ा बहुत देख लेते हैं विटामिन ए है क्या, विटामिन सी क्या है, विटामिन डी क्या है, और इनकी कमी होने से हमारे शरीर के अंदर कौन सी बीमारी हो सकती है। फिर हमने पढ़ा इनके सोर्सेज कि हमें कहाँ से, कौन से फ्रूट से, कौन सी सब्जी से हमें विटामिन मिल सकते हैं, कौन से डेयरी प्रोडक्ट से हमें विटामिन मिल सकते हैं। बाकी के विटामिन के बारे में और इनके थोड़ी और डेप्थ में हम पढ़ेंगे जब आगे यूपीपीएससी के 2024 का फाउंडेशन बैच शिक्षा कुल में स्टार्ट हो जाएगा उसके अंदर। अब इसकी वही फंक्शंस का देख लेते हैं। तो ये वही है, बोन्स बताए मैंने कि विटामिन डी किसके लिए है, बोन्स के लिए। ये हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखने में हेल्प करता है। ये हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है कि जब हमारी मसल, हम एक्सरसाइज करते हैं, आपने देखा होगा हमारी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। जब हमारी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है तो उसको भी कॉन्ट्रैक्शन करने में विटामिन डी हेल्प करता है, ठीक है। ये हमारे इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है, सपोर्ट करता है, बीमारियों से बचाने में विटामिन डी हमारी हेल्प करता है। और ये हेल्प करता है हमारे नर्व्स को कैरी करने के लिए मैसेज बिटवीन द ब्रेन एंड बॉडी। अब ब्रेन तो यहाँ है, पूरी बॉडी में जो भी मैसेज है उसको डिलीवर करने के लिए टू द ब्रेन
ब्रेन से बॉडी में और बॉडी से ब्रेन में मैसेज डिलीवर करने में विटामिन डी हेल्प करता है। ठीक है, तो आपने देखा कि ए सी डी विटामिन्स के क्या फंक्शंस हैं, क्या सोर्सेज हैं और इनकी कमी से क्या बीमारी हो सकती है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो आप कमेंट्स बॉक्स में डाल सकते हैं, आपके क्वेश्चंस का आंसर कर दिया जाएगा। थैंक यू।